नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन सिर्फ उन 1563 स्टूडेंट्स का जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, नीट परीक्षा में खुलेआम इतनी बड़ी धांधली हो गई, लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, मगर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले और एनटीए की लापरवाही सामने आई है, ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। इस मामले में अलग अलग लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई। लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मांग हो रही है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। इस मामले पर नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी हुई है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एनटीए ने लापरवाही की है। हालांकि अब नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि नीट की काउंसलिंग पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगने वाली है। हालांकि अब ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम तो देना ही होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। असल में दोस्तों, हुआ ये था कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद कई तरीके की खामियां सामने आई। पहले तो नीट का रिजल्ट दी गई डेट से पहले चुनाव के नतीजों वाले दिन ही अचानक जारी कर दिया गया। फिर एक के बाद एक कई हैरान करने वाली चीजें सामने आई। एक साथ 68 बच्चों के 720 मार्क्स आना, एक ही सेंटर के 6 से 7 स्टूडेंट्स का टॉप करना और फिर कट ऑफ का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ देना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। पहले कहा गया था कि पेपर में देरी होने की वजह से कैंडिडेट्स को कम समय मिला, जिसकी भरपाई उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर के कर दी गई। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि नीट पेपर जब हुआ था तो पेपर लीक होने के भी आरोप लगे थे। फिर भी एग्जाम तो हुआ। इस पर एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 1563 कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर असर पड़ा है। अब उनके रिजल्ट को बिना ग्रेस मार्क्स के जारी कर दिया जाएगा, साथ ही दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा। यानी ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि वो दोबारा एग्जाम दें, और दूसरा, जो कैंडिडेट्स दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनके बिना ग्रेस मार्क्स वाले रिजल्ट्स को माना जाएगा। इस पर अलग पांडे के वकील ने कहा कि दोबारा परीक्षा देने का विकल्प उनके लिए भी रखें जिन्होंने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया है, क्योंकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ग्रेस मार्क्स देने की गलती को माना है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई है कि इससे कैंडिडेट्स में असंतोष भी पैदा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनटीए ने कोई गलती नहीं की तो लगातार ऐसे खुलासे क्यों हो रहे हैं, जिसकी जानकारी भी अब तक सामने नहीं आई है। कई सारी ऐसी गलतियां भी होंगी एनटीए की जो अब तक जनता के सामने और स्टूडेंट्स के सामने आ ही नहीं पाई हैं। जब ग्रेस मार्क्स तक दे दिए गए इतने स्टूडेंट्स को, तो फिर कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई ही है। और ये बात भी जाहिर है कि पेपर लीक के बाद भी एग्जाम हुआ, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इसका असर सभी स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ा है। खैर, अब 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन छात्रों का विरोध अब भी जारी है। अब भी स्टूडेंट्स सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।